हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बड़ा कपूर। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर इस चैनल से अगर आपको कुछ सीख मिल रहा होगा तो इस चैनल पर अपना प्यार देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक का जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे, यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले। पूछिएगा कैसे गुरुजी? तो आप क्वेश्चन बैंक को देखें, क्वेश्चन बैंक को देखें, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और एग्जाम से कितना नंबर लेकर आते हैं? 2 नंबर लेकर आते हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब HCF और LCM क्या होता है तो जानेंगे। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे साथ बोलिएगा? मासा। अब मासा का भी फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है। समझ गए पहला को? HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया। अब समझते हैं LCM। LCM को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। समझ गए? बराबर समझ गए। अब जानेंगे LCM को हिंदी में क्या बोलते हैं? लसा बोलते हैं। और लसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लघुत्तम समापवर्तक होता है। समझ गए? चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है 12, 15, और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए लिखा हुआ है 12, तो 12 लिखेंगे। इसके बाद 15 लिखा हुआ है तो 15 लिखेंगे। इसके बाद कितना लिखा हुआ है? 21 लिखा हुआ है। जितना लिखा हुआ है उन सबों को हम किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 से लगाएंगे कितना आ जाएंगे? 6 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर कितना से लगाएंगे? 3 से लगाएंगे 1 आ गया। अब जिस भी गुणनखंड का 1 आ गया वह गुणनखंड पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इकाई स्थान पे कितना है? 5 है। क्या 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। तो किससे लगाएंगे? 3 से लगाएंगे। तो देखिए 3 से लगाते हैं तो कितना बार में लग जाता है? 5 बार में लग गया। अब 5 से लगाते हैं कितना बार में लग जाएगा? 1 बार में लग जाएगा। आप बताइए कि इसका गुणनखंड करने पर लास्ट में 1 आ गया। अब आगे होगा? नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया। चलिए इसको देखते हैं। इकाई अंक में कितना है? 1 है। तो क्या 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। तो देखिए 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। और यहाँ 7 से लगाएंगे तो कितना आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। फिर इसके अंतिम फैक्टर क्या आ गया? 1 आ गया। क्या अब यह मेरा तीनों कंप्लीट होगा? बिल्कुल कंप्लीट होगा। चलिए अब इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है? तो HCF पूछा जा रहा है। तो पहले HCF निकाल लेते हैं। अब HCF होता क्या है? तो देखिए HCF निकालने से पहले इस प्रश्न को हम क्या करते हैं? जो मिलेगा उससे क्या कर देंगे? मिलान कर देंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 12। और देखिए 12 को क्या है फैक्टर तोड़ने पर आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 आया है। यही ना आया है? इसको तोड़ लिए। अब चलिए कितना लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है। 15 का भी क्या करते हैं? जो भी फैक्टर टूट गया सबको लिख लेते हैं। 3 गुना 5 गुना 1 आया है। ठीक है। अब कितना को देखेंगे? 21 को देखेंगे। तो 21 को लिखते हैं 3 गुना 7 गुना 1 आया है। अब HCF में होगा क्या कि तीनों में जिसमें कॉमन मिलेगा उसको क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। क्या करेंगे? मिला लेंगे। तो देखिए अब करते हैं क्या? HCF। तो इसमें से देखिए इसमें 2 है, क्या इसमें है? 2 नहीं, 2 नहीं होगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है। तो इसको क्या करते हैं? हम मिला लेते हैं। मिल गया तो 1 3 आ गया, निकल गया। गुना का चिन्ह देंगे। और एक नजर में क्या आ रहा है? 1 भी मिल रहा है तीनों में, तो 1 हो गया। बताइए कि 3 में 1 से गुना करेंगे तो यह नंबर कितना आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। यही क्या हो गया? इनका HCF हो गया। आंसर हो गया। अब करते क्या? अब LCM निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं LCM। LCM क्या होगा? तो जो पहले क्या करते हैं कि कॉमन मिला उसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या मिला है? 3 गुने 1 मिला है। कंप्लीट हो गया।
अब करते क्या है कि इसमें से जो जो बचा है सबको लिख देते हैं। तो देखिए 2 है तो कितना लिखेंगे, गुना में 2, फिर कितना है, गुना में 2। चलिए ये वाला टर्म खत्म हो गया। इसमें से आते कितना बचा हुआ है, गुना में 5 बचा हुआ है। अब इसमें से देखेंगे कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। हो गया कंप्लीट। अब इसको क्या कर लेते हैं, सबको गुना कर देते हैं। बराबर समझ में आया। अब देखिए करना क्या है कि 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 3 दूना 6 हो जाएंगे। 6 में फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। फिर 12 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे ना। और 60 में 7 से गुना कर दीजिए तो यह 7 6 कितना होता है, 42। एगो जीरो का एगो जीरो कर दीजिए। यही क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। समझ गए। तो आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो इस प्रश्न को क्या करते हैं, पहले मिटा देते हैं और आपको इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे देखिएगा कैसे बनाना है। चलिए अब प्रश्न नंबर कितना देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है 17, 23, कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 17 है तो 17 लिख देते हैं। इसके बाद में 23 है तो क्या लिख देते हैं, 23 लिख देते हैं। 29 है तो क्या लिख देते हैं, 29 लिख देते हैं। क्या किसी को दिक्कत नहीं। अब बताइए कि यह एक ऐसा नंबर लग रहा है कि यह अपने आप से ही लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा। तो चलिए हम अपने आप नंबर से लगा देते। 17 में 1 से लगेगा, 23 में कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, 29 से भी कितना लगेगा, 1 से लगेगा। यह गुणनखंड क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब इसी को क्या करने के लिए कि आप हमें बताइए कि एचसीएफ का मान कितना होगा और एलसीएम का मान कितना होगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर 17 है तो 17 बराबर में क्या लिखेंगे, 17 गुने में 1 लिख दिए। किसी को दिक्कत नहीं। इसके बाद कितना लिखते हैं, 23 लिखते हैं। तो लिखेंगे 23 और गुना में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब बचा कितना है, 29 है ना, तो 29 को भी लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 29 गुने 1 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों, HCF ज्ञात करना है ना। तो अब देखिए HCF लिख देते, HCF। अब जो जो कॉमन है उन सबों को क्या करते थे, निकाल लेते। देखिए एक ही मिल रहा है तो एक ही इसका क्या हो जाएंगे, लॉस ऑफ HCF हो जाएंगे। यही क्या हो गया, इनका आंसर हो गया। अब क्या निकालेंगे इसका, तो LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो देखिए मिल क्या रहा है, 1 गुना कितना है, 17 गुना कितना है, 23 गुना कितना है, 29। अब इस नंबर को आप गुना कीजिएगा तो कितना आएंगे, 11,339 आएंगे ना। तो लिख देते 11,339, यही आंसर हो जाएंगे। अब इसको गुना करके एक बार देख लीजिएगा कि 11,339 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आप समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर आप दूसरा समझ गए होंगे। तो आपका एक SW हम होमवर्क दे देते हैं ताकि यह दोनों प्रश्न जो हम आपको बताए हैं यह समझ में आया होगा कि नहीं आया है। अगर आया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि गुरुजी HCF का मान कितना आया है और LCM का मान गुरुजी इतना आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल मिला होगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।